एक बार की बात है, एक खूबसूरत और शांत किंगडम था जिसका नाम था सुवर्णपुर। उस किंगडम के बीच में एक शानदार महल था जहां रहती थी प्यारी और दयालु राजकुमारी अदुमति। उसके लंबे काले रेशम जैसे बाल सूरज की रोशनी में ऐसे चमकते थे जैसे सोना पिघल रहा हो। उसकी आंखें मोती जैसी चमकदार और मुस्कान फूलों जैसी कोमल थी। जब भी लोग उसे देखते कहते, ये तो साक्षात रोशनी की देवी लगती है। अदुमति सिर्फ रूप से नहीं, दिल से भी बहुत सुंदर थी। वो महल के लोगों से प्यार करती थी, गरीब बच्चों को खाना खिलाती, उन्हें कहानियां सुनाती और बगीचे में खुद के हाथों से फूल लगाती थी। पूरा सुवर्णपुर उससे प्यार करता था, बस एक को छोड़कर, लहारिका, अदुमति की सबसे करीबी सहेली। लहारिका पहले अदुमति की बेस्ट फ्रेंड थी। दोनों साथ खिलते, साथ हंसती थी और साथ सपने देखती थीं। लेकिन धीरे धीरे लहारिका के दिल में जलन का जहर घुस गया। उसे लगता सब लोग सिर्फ अदुमति की ही तारीफ करते हैं, कोई मुझे देखता ही नहीं। एक दिन उसने सोचा, अगर मैं अदुमति को नीचे गिरा दूं तो शायद सब मुझे भी नोटिस करेंगे। महीने बाद महल में एक बड़ा फेस्टिवल होने वाला था, दीप महोत्सव, जिसमें पूरा किंगडम आता था और राजकुमारी सबका स्वागत करती थी। हर तरफ दिए, फूल और रोशनी थी, लेकिन लहारिका के दिल में तो अंधेरा बढ़ता जा रहा था। उसने देखा अदुमति कितनी चमक रही है, जैसे सबसे उजली तारा। लहारिका ने सोचा, आज कुछ ऐसा करूंगी कि कोई भी अदुमति को कभी याद ना रखे। रात के समय वो छुपके से महल के पीछे के हिस्से में गई, जहां एक पुराना जादू का दरवाजा था। कहा जाता था कि उसके पीछे एक अंधेरी परी बंद थी, जो कभी रोशनी की दुश्मन थी। लहारिका ने बिना सोचे समझे अपनी जलन में वो दरवाजा खोल दिया। जैसे ही दरवाजा खुला, एक ठंडी हवा चल पड़ी और सब दिए बुझ गए। एक खतरनाक हंसी गूंज उठी। अंधेरी परी ने कहा, किसने मुझे आजाद किया? लहारिका बोली, मैं चाहती हूँ कि सब लोग अदुमति को भूल जाएं। परी मुस्कुराई, तेरे सपने पूरे होंगे, पर इसका दाम बड़ा होगा। उसने हाथ उठाया और पूरे महल में काला धुआं फैल गया। राजकुमारी अदुमति, जो सब गेस्ट्स का स्वागत कर रही थी, अचानक बेहोश हो गई। जब उसने आँख खोली तो वो महल में नहीं थी, बल्कि एक अंधेरा जंगल था उसके आसपास। सूखे पेड़, हवा की आवाजें और अजीब सा सन्नाटा था। वो चिल्लाई, लहारिका, माँ, बाबा, लेकिन कोई जवाब नहीं। तभी दूर से घोड़े की चाल सुनाई दी। एक बहादुर राजकुमार राघव, जो अमरेश्वर नाम के दूर के राज्य से आया था, उस तरफ बढ़ रहा था। उसने अदुमति को देखा और पूछा, राजकुमारी, आप ठीक हैं? अदुमति की आंखों में आंसू आ गए। मुझे नहीं पता मैं यहाँ कैसे आई, सब कुछ अंधेरा हो गया था। राघव ने उसे अपने घोड़े पर बिठाया और बोला, डरो मत, मैं तुम्हें वापस ले जाऊंगा। मैं राघव हूँ, अमरेश्वर का रखवाला। रास्ते भर दोनों ने बातें की। राघव को अदुमति की मासूमियत और हिम्मत पसंद आई और अदुमति को राघव का दया भरा दिल। पर उन्हें क्या पता, महल में अब लहारिका और अंधेरी परी का राज चल रहा था। सब लोग अदुमति को भूल चुके थे, उनके दिमाग से उसका नाम मिटा दिया गया था। लहारिका अब रानी लहारिका के रूप में ताज पहने बैठी थी। जब अदुमति और राघव महल के पास पहुंचे तो महल अंधेरा और उदास लगा। राघव ने बोला, यहाँ कुछ तो गलत है। अदुमति ने आंखें बंद की और अपनी माँ रानी सुरभि की बात याद की। अंधेरा चाहे जितना भी गहरा हो, रोशनी कभी मरती नहीं, बस छुप जाती है। अगर दिल साफ हो तो वापस आ जाती है। उसने राघव का हाथ पकड़ा और कहा, मुझे अंदर जाना होगा। दोनों महल के अंदर गए। अंधेरी परी चीखी, कोई मेरे जादू को तोड़ नहीं सकता। राघव ने तलवार निकाली, लेकिन अंधेरी परी का जादू ज्यादा शक्तिशाली था। उसने राघव को हवा में उछाल दिया। अदुमति ने जोर से कहा, बस, तुम्हारा जादू अंधेरा लाता है, लेकिन मैं रोशनी की पुत्री हूँ। उसके दिल से एक तेज चमक निकली। महल के सब दिए जल उठे। अंधेरी परी चीखकर धूल में बदल गई। लहारिका सब देखकर रो उठी। वो दौड़कर अदुमति के पास गई। मुझे माफ कर दो अदुमति, मैं जलन में अंधी हो गई थी। अदुमति मुस्कुराई और उसका हाथ पकड़कर बोली, दोस्ती कभी खत्म नहीं होती लहारिका, कभी कभी बस प्यार की रोशनी छुप जाती है, पर मैं उसे वापस ले आई हूँ। उसके बाद सब लोगों की याद वापस आ गई। राज्य में फिर से खुशी छा गई। राजकुमारी अदुमति और राजकुमार राघव ने दया और प्रेम से राज्य चलाया।
और लहारिका ने सीखा, असली सुंदरता और प्यार दिल के अंदर होता है, ना कि ताज या शोहरत में। प्यार ताज की रोशनी के साथ चमकता है।